video, we completed the first process of molecular biology, that is the process of DNA replication. इसे हमने स्टडी किया है, डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से ऑकर होता है, किस तरह से एक पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से एक नया डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया जाता है, ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा है। अब इसके बाद हमें देखना है फंडामेंटल प्रोसेस, और जिसमें हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो है इट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हमने ये ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस किया है लास्ट टाइम, और अब हमने ये ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से ऑकर होता है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये स्टडी करना है। ठीक है, सो ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है ये ट्रांसक्रिप्शन? इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पर प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है। एंड दिस प्रोटीन सिंथेसिस इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ पार्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसे भी हमने लास्ट टाइम देखा है, हमारे लास्ट वीडियो में इसे भी हमने डिस्कस किया है कि जीन एक्सप्रेशन क्या है। वेयर एवरी जीन, जब भी एक जीन एक्सप्रेस होता है, अ जीन इट इज, ये जो टर्म है इसे हमने लास्ट यूनिट में देखा है, स्टडी किया है। जीन इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कंटेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये डीएनए का एक सेगमेंट है जिस सेगमेंट में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। एंड व्हाट इज दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन? यहां प्रेजेंट रहने वाली ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है? सो दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। हर जीन से जब भी कोई जीन एक्सप्रेस होता है एक सेल में, तो उस पर्टिकुलर जीन से उसका एक इंडिविजुअल एंड यूनिक टाइप का प्रोटीन तैयार होता है। सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट the information related to the synthesis of a protein. ठीक है, and this first phase of protein synthesis, that is the phase of transcription, इसके हमने कुछ कैरेक्टर देखे थे, like this particular phase occurs in nucleoid, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्टडी करेंगे, in case of prokaryotes, the site of transcription, जहां ये ट्रांसक्रिप्शन ऑकर होगा, that particular site of transcription is the nucleoid, and in case of eukaryote, the same process will take place inside nucleus, that is in case of eukaryote. यूकैरियोट्स में प्रोसेस का ऑकर होगा, the same process of transcription in case of eukaryote takes place inside the nucleus. Okay, और यहाँ पे होगा क्या? This particular genetic information which is present in the segment of DNA, this genetic information get copied from this DNA. DNA से ये genetic information कॉपी की जाएगी to form mRNA. That is messenger RNA. कहाँ कॉपी की जाएगा इसे? मैसेंजर RNA. तो ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है? In case of transcription, there is synthesis of this mRNA. एक complete mRNA तैयार होगा from the DNA containing genetic information. डीएनए के जो भी सेगमेंट में ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, इस पर्टिकुलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाएगा इन एमआरएनए। इस प्रोसेस को विच ऑकर इन न्यूक्लियोइड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड न्यूक्लियस इन केस ऑफ यूकैरियोट, इट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ऑकर कब होता है?
generally this process of transcription, the G1 phase and G2 phase of cell cycle predominantly, यहां काफी प्रीडोमिनेंटली हमें दिस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस जो है अलग अलग टाइप के प्रोटीन का सिंथेसिस देखने मिलता है एंड ऑल्सो इन G0 फेज। ये तीन इंपॉर्टेंट फेजेज है, फेजेज ऑफ सेल साइकिल, द G1 फेज, द G2 फेज एंड द G0 फेज, जहां पर्टिकुलरली अलग अलग जीन का एक्सप्रेशन होगा, वहां पर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स तैयार किए जाते हैं। अब हमें इसका मैकेनिज्म स्टडी करना है, किस तरीके से होगा, ठीक है। वेदर इट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन 3 डिफरेंट फेजेस। लाइक सबसे पहले हमारे पास है द फेज ऑफ इनिशिएशन, देन वी हैव इलोंगेशन, उसके बाद यहां पर आता है इलोंगेशन का फेज और लास्ट में आएगा टर्मिनेशन का फेज। जैसे कि हमने डिस्कस किया है डीएनए रेप्लिकेशन में भी, वहां पर भी हमने देखा है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सिमिलरली इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ऑल्सो इन केस ऑफ ट्रांसलेशन, हियर द कंप्लीट प्रोसेस ऑकर्स इन 3 डिफरेंट स्टेजेस। स्टेज 1 इनिशिएशन, स्टेज 2 elongation and stage 3 it is termination। और यहां पे होगा क्या, the synthesis of mRNA, that is synthesis of RNA from the DNA, hence it is also called as DNA dependent RNA synthesis। क्या हो रहा है यहां पर, सिंथेसिस ऑफ आरएनए हो रहा है, ओके। बट दिस पर्टिकुलर सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज डिपेंड ऑन डीएनए, वेयर डीएनए इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट। यहां पर ये जो भी डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या सेगमेंट ऑफ डीएनए है, इसे यूज किया जाएगा एज टेम्पलेट। और एज अ टेम्पलेट यूज करने के बाद दिस पर्टिकुलर डीएनए, जो भी यहां पर सीक्वेंस प्रेजेंट है, ये सभी सीक्वेंस कॉपी किए जाएंगे आरएनए, कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। एंड टू कैरी आउट दिस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, अगर यहां मैसेंजर आरएनए तैयार हो रहा है, एक आरएनए का मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है, इट मीन्स वी हैव द एक्टिविटी ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्या होता है यहां पर, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, एक एंटायर न्यू न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर तैयार हो रहा है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में भी हमने देखा है, देयर इज ऑल्सो सिंथेसिस ऑफ एंटायर न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वहां पर भी डीएनए का एक कंप्लीट नया स्ट्रैंड तैयार होता है, एक पॉलीमर तैयार होता है, पॉलीमराइजेशन का है। सो इट इज ऑल्सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए polymerization, and this particular RNA polymerization is carried out by an enzyme called as RNA polymerase। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए का एक नया स्ट्रैंड तैयार करता है। यहाँ पर अगर आरएनए तैयार हो रहा है तो यहाँ पर एक नए टाइप का एंजाइम प्रेजेंट है व्हिच इज कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम व्हिच कैरी आउट द पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन किस चीज का, पॉलीमराइजेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, polymerization of polynucleotide chain, okay, but this polynucleotide chain contain ribonucleic acids, the nucleotide containing ribose, deoxy sugar नहीं है यहाँ पर, ऑक्सी शुगर है, राइबोज शुगर है। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसका है यहाँ पर, राइबोन्यूक्लियोटाइड। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन में पॉलीमराइजेशन ऑफ
deoxyribonucleotide, a new strand of DNA, and here polymerization of ribonucleotide, that is a single strand of RNA. And this single strand of RNA, यहाँ पर हम इसे कहा है मैसेंजर RNA. This single stranded RNA contain the genetic information which is present in DNA. DNA में जो भी genetic information present है, ये genetic information identically copy की जाती है RNA में with a single difference. ठीक है, तो अब हमें इसे समझेंगे क्या है. In our next part, अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन की एंटायर प्रोसेस अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करनी है, तो सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखना है जिस सेगमेंट में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. तो वी हैव अ सेगमेंट ऑफ डीएनए as it is a double stranded molecule. Suppose this particular segment of DNA, हमारे पास ये डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट है. From a 5 prime to 3 prime, as we know that it has opposite polarity. डबल स्ट्रैंडेड है, अपोजिट पोलैरिटी है. बोथ स्ट्रैंड कंटेन मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स. इन दोनों स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, एंड दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉम्प्लीमेंटरी अटैच्ड विद ईच अदर. ये दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जो भी ये दो स्ट्रैंड में प्रेजेंट है, कॉम्प्लीमेंटरी बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे से अटैच रहते हैं. So this particular segment of DNA which contain a specified genetic information, इस entire segment में जहां पर genetic information present है और जहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैरी आउट होती है, this particular segment is called as transcriptional unit. इसे कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. And this is ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. अब ये जो भी यूनिट है जहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ऑकर होती है, दिस कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज नाउ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट. इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है. तो वी हैव 3 डिफरेंट पार्ट्स. अगर इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3 अलग अलग पार्ट दिखाई देंगे. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज प्रमोटर रीजन. पहला पार्ट होता है यहाँ पर प्रमोटर रीजन. सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन्स और स्ट्रक्चरल रीजन. एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन रीजन और टर्मिनेटर रीजन. ठीक है. So a single transcriptional unit, a transcriptional unit, the segment of DNA which get transcribed, जिस particular segment of DNA का ट्रांसक्रिप्शन होगा उसमें प्रेजेंट रहने वाली जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक आरएनए में कॉपी की जाएगी. उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हमने कहा है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. और दिस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन. यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप के रीजन दिखाई देंगे. मेनली ये 3 रीजन्स हमें दिखाई देते हैं. पहला प्रमोटर रीजन, दूसरा स्ट्रक्चरल रीजन और तीसरा टर्मिनेटर रीजन. ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो भी 2 स्ट्रैंड है, इन दोनों स्ट्रैंड में ये रीजन कहां पे है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बोथ ऑफ दीज स्ट्रैंड having opposite polarity. The first strand that runs from 5 prime to 3 prime in direction. Second strand that also runs in the same but in opposite direction, 5 prime to 3 prime. So यहाँ पर हमें 2 अलग अलग स्ट्रैंड में 2 अलग अलग टाइप की पोलैरिटी दिखाई देगी. अलग अलग डायरेक्शन में ये दोनों स्ट्रैंड रन होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट रहते हैं. So out of these 2 strands, this particular strand that runs from 5 prime to 3 prime in direction, this strand is called as coding strand
सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, कौन सा स्ट्रैंड है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन, क्योंकि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। इन केस ऑफ दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल एंड इट इज अप्लाइड सिमिलरली फॉर प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। तो दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स में ये अप्लाई है, यूनिवर्सली अप्लाई किया जाता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में प्रेजेंट नहीं रहती है। दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन is present only in one strand of DNA, the strand which shows the polarity from 5 prime to 3 prime in direction, and this particular strand is called as coding strand or the sense strand of DNA. ठीक है, and this particular coding strand or sense strand का character क्या है? It contain genetic information. इस कोडिंग स्ट्रैंड में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहेगी। अब ये जो दूसरा स्ट्रैंड है विच रन्स इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस सेकंड स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ये जो भी सेकंड स्ट्रैंड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और इट इज टर्म्ड एज एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, क्या कहा जाएंगे इसे? एंटीसेंस स्ट्रैंड। एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दिस नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड इट एक्ट्स एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्योंकि अगर आरएनए का एक नया स्ट्रैंड पॉलीमराइज हो रहा है तो वहां पर डीएनए के एक स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज करना होगा, जिसके अगेंस्ट बाय द एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आरएनए का एक नया स्ट्रैंड तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड में प्रेजेंट है, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए इस स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं यूज किया जा सकता। यहाँ पर एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज किया जाएगा ये दूसरा स्ट्रैंड विच इज द कॉम्प्लीमेंटरी। तो ऐसा ये सेकंड स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड है, कॉम्प्लीमेंटरी टू द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड इट एक्ट्स एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। और यहाँ पर इन दोनों स्ट्रैंड को मिला के कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग, सेंस और एंटीसेंस, by the combination of these two we get the complete transcriptional unit, जहां पर हमें एक complete transcriptional unit मिलेगा। अब इस complete transcriptional unit में 3 अलग अलग रीजन्स है। ओके, जहां पर सबसे पहले जो रीजन हमारे पास प्रेजेंट है, दिस फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड एज द प्रमोटर रीजन, which is located near the 5 prime end of coding and 3 prime end of non-coding strand. ठीक है, this particular region present in this double stranded DNA is called as promoter region. क्या कहेंगे हम इसे यहाँ पर? प्रमोटर। ठीक है, आफ्टर प्रमोटर द सेकेंड रीजन, यहां पर इस प्रमोटर के बाद जो दूसरा रीजन प्रेजेंट है, दिस सेकेंड रीजन कंटेन द स्ट्रक्चरल रीजन। ओके, ये जो दूसरा रीजन यहां पर दिखाई देगा, इंटरमीडिएट रीजन, दिस सेकेंड रीजन इज नाउ कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल रीजन, जहां पर एक्चुअल जीन के कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, एंड लास्टली वी हैव अनदर शॉर्ट रीजन, दिस लास्ट सेगमेंट और लास्ट रीजन इज कॉल्ड एज
terminator region. साथ में हम कहेंगे terminator region. So within this double-stranded DNA, we observe that there are three different type of region. यहाँ पर ये तीन अलग अलग टाइप के regions present है. पहला promoter, दूसरा structural और तीसरा terminator region. अब ये तीनों अलग अलग region के तीन अलग अलग function है. Like this promoter region, this region is responsible for binding of RNA polymerase enzyme. जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा, ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. इन बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिस पर्टिकुलर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज इज ऑलवेज बाइंड्स एट दिस पर्टिकुलर प्रमोटर रीजन. अब ये प्रमोटर रीजन कहां पर प्रेजेंट है? इट इज लोकेटेड नियर 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड 3 प्राइम एंड ऑफ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड. Then we have the structural region. This structural region contain actual coding sequences. और जिसे हम कहेंगे जीन. जो भी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है एक जीन में, जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, this sequence of nucleotide is always located between promoter and terminator region. इन दोनों region के बीच में, in between promoter and terminator. And similarly, the terminator region, the region which is responsible for termination of a transcription process, जहां पर एक complete process terminate होती है, stop होती है, वो particular region termination के लिए responsible रहने वाला, उसे कहा जाएगा यहाँ पर टर्मिनेटर रीजन. तो दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. जो भी तीन अलग अलग स्टेजेस हमने डिस्कस किए इससे पहले, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन. सो प्रमोटर रीजन, it is responsible for initiation of a process, जहां पर एक complete process start होगी. Then second one हमारे पास है यहाँ पर structural region. Now it is responsible for the process of elongation. क्या होगा यहाँ पर? Elongation की process इस particular region में होगी. And terminator, termination, जहां पर एक प्रोसेस स्टॉप होती है, टर्मिनेट. तो इस एंटायर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में यहां पर ये तीन अलग अलग रीजन हमें दिखाई देते हैं जहां पर एक कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट होती है या फिर ये प्रोसेस इनिशिएट. ओके, अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है, मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे हम कि किस तरह से ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, इलोंगेट होती है और कहीं ना कहीं जाकर एक टर्मिनेटर रीजन में ये प्रोसेस स्टॉप. ठीक है.